नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हाल की राजनीति और इतिहास दोनों से काफी गहराई से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जिस राम मंदिर का आप जानते हैं इतना भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, हुँ, उसी के बनने को लेकर बीजेपी के ही एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। हुँ। उनका एक चौंकाने वाला दावा आया है। अच्छा, क्या दावा है? उनका कहना है, और ये बात ध्यान खींचती है, हुँ। कि शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके पक्ष में नहीं थे। ओह! ये तो वाक़ई अहम बात है, खासकर जो पूरा घटनाक्रम रहा है मंदिर निर्माण का उसे देखते हुए। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसका आधार कोई स्रोत है? हाँ हाँ, बिल्कुल। आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये एक स्रोत पर आधारित है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी के इन्हीं बयानों का, उनके तर्कों का का ही विस्तार से जिक्र मिलता है। ठीक है। तो हमारा मकसद साफ है, हम इस स्रोत में स्वामी ने जो दावे किए हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनके नज़रिए को देखना चाहते हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं अपने पक्ष में, बस उस पर बात करेंगे। मतलब कोई साइड लेना या कोई फैसला सुनाना हमारा काम नहीं है। सही बात है, बस जानकारी सामने रखना। तो शुरू करते हैं। स्वामी का सबसे मुख्य दावा, आप कह रहे थे चौंकाने वाला, वो असल में है क्या? हाँ, तो स्रोत के मुताबिक स्वामी का जो केंद्रीय दावा है वो ये है कि जब उन्होंने मतलब स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, हाँ। तो केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने ही कथित तौर पर कोर्ट में एक हलफनामा दे दिया, एक एफिडेविट। सरकार ने खुद? अच्छा, उसमें क्या था? मतलब स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के मुताबिक सरकार ने उस हलफनामे में ये कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में कोई पार्टी नहीं है, मतलब आधिकारिक पक्षकार नहीं है। ओहो। और स्वामी इसको ऐसे देखते हैं कि ये सरकार की मंशा थी कि मामला आगे न बढ़े। मतलब उनका सीधा आरोप है कि सरकार असल में इस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहती थी। ये तो काफी गंभीर बात कह रहे हैं स्वामी। क्या स्रोत ये भी बताता है कि उनके हिसाब से सरकार ऐसा क्यों कर रही थी? मतलब उनकी अपनी क्या व्याख्या है इसकी? हाँ, स्रोत में स्वामी के अपने शब्द कोट किए गए हैं। वो कहते हैं उनके अनुसार कि सरकार मंदिर नहीं बनाना चाहती थी। हम्म। वो लोग डर गए थे मुसलमानों से, सेक्युलरिज्म से, लेकिन मैं डरा नहीं। ऐसा स्रोत बताता है कि स्वामी ने कहा। अच्छा, तो ये स्वामी का अपना आकलन है जैसा स्रोत बता रहा है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये साफ करता है कि ये स्वामी का अपना नजरिया है। वो मानते हैं कि उन्होंने तो एक तरह से अकेले ही ये कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाई, जबकि सरकार थोड़ी हिचकिचा रही थी। अकेले लड़ाई लड़ी, इस पर थोड़ा और बताइए। क्या स्रोत में इस दावे के पक्ष में कुछ और तर्क हैं? मतलब किस आधार पर वो ये कह रहे हैं? हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि स्वामी का मानना है कि भाई मंदिर के नाम पर राजनीतिक बातें तो बहुत हुई, बयानबाजी खूब हुई, हाँ, वो तो हुई है। लेकिन जो असली कानूनी लड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कहते हैं कि उसका बीड़ा तो उन्होंने उठाया। स्रोत में ये भी लिखा है कि स्वामी के अनुसार 2014 में जब सरकार बन गई पूर्ण बहुमत के साथ, हाँ, उसके बाद भी। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी और तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, हम्म। उन्होंने मंदिर निर्माण पर कोई बहुत साफ या ठोस स्टैंड लेने में थोड़ी देर की, सार्वजनिक रूप से। अच्छा, और क्या उनका ये भी कहना है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, कि अगर उन्होंने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी ना लगाई होती, हाँ, बिल्कुल। तो शायद ये मामला यूं ही पड़ा रहता? यही यही उनका पक्ष है। जैसा स्रोत में लिखा है हम्म। कि उनकी वो कानूनी पहल नहीं होती तो मामला शायद आगे ही नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात जुड़ती है। क्या? स्रोत के मुताबिक स्वामी का ये भी विश्लेषण है कि मोदी सरकार पॉलिटिकली इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। पॉलिटिकली तैयार नहीं थी, ये थोड़ा मतलब अस्पष्ट सा लगता है। क्या स्रोत इसे खोलता है? क्या मतलब है इसका स्वामी के हिसाब से? हाँ, स्रोत इसे एक तरह के वैचारिक और राजनीतिक कह सकते हैं द्वंद्व के रूप में दिखाता है स्वामी के नजरिए से। एक तरफ तो स्वामी की अपनी विचारधारा है, जिसे वो कहते हैं सत्य के लिए खड़े रहो, चाहे सत्ता भी खिलाफ हो। उनका जाना माना स्टैंड है ये। और दूसरी तरफ उनके अनुसार सरकार की वो कथित राजनीतिक हिचकिचाहट थी। अब वो शायद वोटों का नफा नुकसान देख रहे थे, या कोई गठबंधन की मजबूरी थी, या फिर वो सेक्युलर छवि बनाए रखने का दबाव। स्रोत ये साफ करता है कि ये पूरी व्याख्या स्वामी के अपने दावों और विश्लेषण पर आधारित है, जैसा उन्होंने रखा है। समझ गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को मतलब समेटने की कोशिश करें, तो ये स्रोत हमारे सामने सुब्रमण्यम स्वामी का एक ऐसा पक्ष रख रहा है हाँ, जो राम मंदिर निर्माण का जो एक आम नैरेटिव है, या जो सरकार का सार्वजनिक रुख रहा है, उससे तो काफी अलग तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। ये अपनी ही पार्टी की सरकार पर और खासकर प्रधानमंत्री पर एक वरिष्ठ नेता का बहुत बड़ा आरोप है, कह सकते हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से एक विरोधाभास तो सामने लाता ही है।
और स्रोत के आखिर में ये सवाल भी उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा कौन सा सवाल? कि भाई ये जो मंदिर बना इसका श्रेय आखिर किसे मिलना चाहिए? क्या ये दशकों के आंदोलन का नतीजा है? क्या ये कोर्ट के फैसले का नतीजा है? या सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति का? या फिर जैसा स्वामी दावा कर रहे हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई का इसमें अहम रोल है? ये सवाल तो सोचने वाले हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और यहीं से शायद सुनने वालों के लिए भी एक सोचने की बात निकलती है जो सीधे स्रोत से ही जुड़ती है हाँ, क्या? कि सुब्रमण्यम स्वामी जो ये बातें कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, उनमें तथ्यात्मक सच्चाई कितनी है और इसे किस हद तक एक अनुभवी राजनेता की राजनीतिक बयानबाजी या शायद किसी तरह की असंतुष्टि के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये खुला प्रश्न सहीगा। हाँ, ये एक खुला सवाल है। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा या इतिहास बेहतर बताएगा, लेकिन ये स्रोत हमें इस पर सोचने के लिए एक मजबूत आधार जरूर देता है।